उसके नाम एग्रीमेंट कराया गया। और एग्रीमेंट होने के बाद इन्होंने मुझसे कहा, इस सांसद ने मुझसे कहा कि 4 दिन पहले मैं इसका बैनामा करा दूंगा, इलेक्शन से 4 दिन पहले। मैं गया 4 दिन पहले, मैंने जाकर कहा कि बैनामा कराइए आप। तो सांसद ने कहा प्रधानों को मैनेज करना है, जिला पंचायतों को मैनेज करना है। किसी ने कहा, फिर कहा कि बीडीसी को मैनेज करना है, पार्षदों को मैनेज करना है, पैसे की शॉर्ट चल रही है। मैं ठीक है, झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाते हैं, इलेक्शन के बाद कराएंगे। मैं ठीक है, इलेक्शन के बाद कराएंगे। इलेक्शन होता है कि काउंटिंग होने दो उसके बाद कराएंगे। मैं ठीक है, काउंटिंग होने दो उसके बाद कराना। मैं गया जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, फिरोजाबाद के बहुत सारे लोग थे। मैंने कहा बताओ सांसद जी बैनामा कब कराओगे? कि ठीक है मैं दिल्ली होकर आता हूं, जब बताता हूं। उसके बाद सांसद ने मेरा कभी फोन नहीं उठाया, कभी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर सीए का मसला वहां से लागू हुआ, अलीगढ़ में गया हुआ था, तो मैंने फोन कर कहा इनके बड़े लीडर से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लाठीचार्ज हो रही है, नौजवानों पर सीए के मसले पर लाठीचार्ज हो रही है, लिहाजा आप स्टैंड क्लियर करिए। सीए मुसलमानों के ताल्लुक से सबसे खतरनाक बिल लाया गया है, जो सबके फेवर में है, हिंदुस्तान की हर बिरादरी के फेवर में है। अगर वो खिलाफ है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों के खिलाफ जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बाबर साहब हम सीए पर नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये एक तबके से जुड़ा हुआ मसला है। अगर हम बोलेंगे तो हमारा गैर मुस्लिम वोट हमसे छोड़कर चला जाएगा, यानी मुसलमान मरेगा, मुसलमान पिटेगा, मुसलमान डिटेंशन सेंटर जाएगा, लेकिन वोट तो मुसलमान से लोगे, लेकिन मुसलमान पर जुल्म होगा तो खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे। तो मैंने कहा ठीक है अब तुम्हारी मर्जी। वहां से लौटा, हाथरस के चौराहे पर कार रोकी, जज्बात में पूरी तरह आ चुका था, मैं जज्बाती इंसान हूं। वीडियो उठाया, इसी कुरैशियान में, इसी रजपुताने पर एक हमारे पुलिस अहदेदार ने बदतमीजी की थी किसी के साथ, मेरी वीडियो है सुन लेना। मैंने कहा किसी की माँ हिंदुस्तान को दहेज में नहीं लेकर आई है। फिरोजाबाद की सरजमी पर 20 तारीख को आ रहा हूं मैं। जिस पुलिस अहदेदार ने यह बात कही है कि 52-56 मुल्क है, जाओ वहां चले जाओ, ये हिंदुस्तान क्यों नहीं छोड़कर चले जाते? तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान और फिरोजाबाद की सरजमी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जितना हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का है, उतना हिंदुस्तान एहतशाम अली बाबर का भी है और हर मुसलमान का है। ये बात कही और इस्तीफा दिया समाजवादी पार्टी से और कह के दिया, ये कहा कि सांसद फिरोजाबाद की गलियों में अगर सियासी तौर पर तुम्हें नंगा ना किया तो एहतशाम अली बाबर पर मौत हराम है। जब तक क्यों हराम है? तुमने धोखा दिया है फिरोजाबाद की आवाम को। अरे मैंने घुटनों पे चलकर जबान की गाली खाई तुम्हारे चक्कर में। इन नौजवानों ने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा मुझसे, मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे कॉलेज लेना था। मेरे टारगेट सिर्फ कॉलेज था। मेरी जिंदगी का मकसद यहाँ का एमएलए बनना नहीं है। अगर एमएलए बनना होगा नौजवानों तो मेरी अपनी विधानसभा है अलीगढ़, लेकिन अलीगढ़ में बहुत सारे लोग हैं। जब मुझे यहाँ अल्लाह ने भेजा है तो मेरी जिंदगी का मकसद है कि तुम सियासतदान बनो। आज अगर ये विधानसभा का आवेदन कर रहे हैं या मेहरान बिछुकाबाद से विधानसभा का आवेदन करने जा रहे हैं या और नौजवान यहाँ पर पार्षद बने, बताओ सन 2016 से पहले क्या हैसियत थी नौजवान की कि यहाँ पर एमएलए का लड़ने का ख्वाब देखता? ठीक है, हैसियत नहीं लड़ने देते। क्योंकि यहाँ तो क्या है, लड़ाई किस बात की है कि सन 2016 से पहले तक यहाँ की सियासत दो खानदान के दहलीज की लौंडी थी, दो खानदान के दहलीज की लौंडी थी। सन 2016 में अलीगढ़ से ये लौंडा आ गया और इस लौंडे ने इन खानदान की दहलीज की लौंडी जो सियासत बना रखा था, उस सियासत को इनकी दहलीज से उठाकर फिरोजाबाद के हर नौजवान के दहलीज की लौंडी बना दिया। अब बाबर गुंडा, बाबर टोपीबाज, बाबर दलाल, बाबर फलां, बाबर ये, बाबर वो, ठीक है तुम तमाम के तमाम राजा हरिश्चंद्र के असल वारिसीन हो। बाबर गंदा, तुम दूध के धुले हुए, तुम बड़े साफ सुथरे। लेकिन अगर साफ सुथरे हो तो तुम्हारे रहते हुए फिरोजाबाद में 8 नौजवान शहीद हुए। यहां पर हाँ वो बताना भूल गया, जिस दिन मैं वहां से लौटा तो सीओ, उस वक्त के सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट साहब का मेरे पास फोन आता है कि बाबर साहब आप फिरोजाबाद आइए, आपने वीडियो डाली है, इस वीडियो में आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं, मैं बताता हूं क्या चाहता हूं। मैं परमिशन लेकर गया और वीडियो तुमने सुनी होगी। मैंने वीडियो में ये कहा था, नौजवानों हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हम प्रशासन से, ये हमारा अधिकार है कि प्रशासन हमें परमिशन दे, ये हमारा अधिकार है कि आर्टिकल 19 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर पूछूं कि बताओ सीए ये मेरे ऊपर क्यों थोपा गया है। ये मेरा अधिकार है।
मैं परमिशन लेकर गया, और परमिशन लेकर जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इसमें खामोशी इख्तियार कर लीजिए बाबर साहब, और आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। मैंने कहा साहब, मैंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात नहीं की है, मैंने हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ कोई बात नहीं की है, मैंने हिंदुस्तान को तोड़ने की बात नहीं की है, लिहाजा मैं अपने अल्फाजों को वापस नहीं ले सकता। एकदम बोले आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैंने कहा मैं तैयार हूं, और होता यह है कि सही 12 घंटे के अंदर टूंडा थाने में मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया जाता है, जिसकी जमानत 17 फरवरी सन 2021 को हुई है। 19 तारीख को मैं यहाँ आता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर परेशान कर दिया जाएगा, लिहाजा आप कहीं चले जाओ। 20 तारीख को मुझे यहाँ आना था, मैं यहाँ से चला गया, लेकिन 20 तारीख को हमारे हैं, क्योंकि ये नौजवानों की जिंदगियों का सवाल है। के सामने इस बात को कह रहा हूं, अगर दो लोगों में दुश्मनी चल रही है तो ये होता है कि उसका नाम दे दिया जाता है और अज्ञात में उसका नाम रख दिया जाता है। क्या ये नहीं हो रहा है फिरोजाबाद में? बेकसूर नौजवानों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है, लेकिन सब खामोश है। क्यों खामोश है मालूम है? सबको ससुराल जाने का डर है, ससुराल जाने का डर है। ठीक है, अगर प्रशासन ये चाहता है कि एहतशाम अली बाबर की आवाज को बंद कर दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, तो प्रशासन को अधिकार है कि वो मुझे जेल में भेज दे। तुम क्योंकि ठोक दोगे, मार दोगे, चीर दोगे, फाड़ दोगे, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन याद रखे प्रशासन और हुकूमत इस बात को, एहतशाम अली बाबर की आवाज को तुम बंद करा दोगे, लेकिन फिरोजाबाद में 1000 बाबर तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों, जब तक तुम डरते रहोगे लोग तुम्हें डराते रहेंगे, जब तक तुम खौफजदा रहोगे जब तक तुम्हें खौफजदा कराते रहेंगे। और याद रखो, खौफ एक इबादत है और अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है। नौजवानों, सिर्फ अल्लाह से डरो। लिहाजा ये सब कुछ मेरे साथ हुआ और ये तमाम चीजें हैं। अब मुझे एक बात कहो नौजवानों, अभी तुम्हारे वालिदैन तुम्हें घर से निकाल दें किसी गलती पर, तो तुम कहां क्या करोगे? कहीं तो जाकर रुकोगे? रुकोगे नहीं रुकोगे? खाने कमाने का इंतजाम करोगे नहीं करोगे? वही हाल बाबर का है। लौट कर दोबारा वहीं आया, क्योंकि मजलिस की पैगाम है, मजलिस ये चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने जिसे निकाल दिया एक बार, उसे उसी वक्त पर वापस लेती है। अगर मैं चाहता तो उस वक्त भी वापस आ सकता था, लेकिन वक्त करीब था। अब समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमारा सवाल ही आता है कि बीजेपी के एजेंट है हम तो। ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट, शरीयत पर आवाज कौन उठाता है? शरीयत में संसद में आवाज कौन उठाता है? शरीयत में आवाज उठाए ओवैसी, और मार खाए अखिलेश यादव। सीए पर बिल फाड़े ओवैसी, और वोट चाहिए अखिलेश यादव को। त्रिपुरा चलता रहे तो आवाज उठाए ओवैसी, और खामोश रहे अखिलेश यादव। लेकिन वोट किसका चाहिए? मुसलमानों का। आज मैंने नंगा कर जाता हूं तुम्हारे सामने, क्यों चाहिए ना वोट? अखिलेश यादव जी ने कहा अभी खड़े होकर बीच में एक ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम तमाम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को ई रिक्शा देंगे। कहा नहीं कहा? यानी सरकार बनेगी तो गरीब मुसलमानों को ई रिक्शा, और यादव समाज को पुलिस की नौकरी, यादव समाज भर्ती होंगे, नौकरी करेंगे, और फिर जब वो पुलिस वाले बन जाएंगे यादव साहब, जब हमें तो ई रिक्शा मिलना है, यादव समाज को नौकरी मिलनी है, जब वो नौकरी मिल जाएगी तो वही चौराहे पर डंडा लेकर खड़े होकर ई रिक्शा चलाने वाले मुसलमान के पिछवाड़े पर बजाएंगे। यानी हमारा वोट लेकर हमें तो ई रिक्शा, और हमारे वोट के जरिए अपने लोगों को सिपाही की नौकरी, अपने लोगों को दरोगा की नौकरी। ये मत होने देना नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा हक है कि तुम भी पुलिस में नौकर बनो। तुम भी चाहो, मैं भी, मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर तालीम हासिल नौजवान करके एक बहुत बड़ा तबका हमारे पास रहता है, तादाद ऐसी है नौजवानों की जो ग्रेजुएट है, जिसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौजवानों, पुलिस में भर्ती करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ ताकि पुलिस में नौकरी लग सके तुम्हारी, ताकि दक्षिण थाने में भी तुम बैठकर इंसाफ कर सको, यहाँ के किसी भी थाने में तुम बैठकर इंसाफ कर सको। जब तक ये नहीं होगा तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है मेरे भाई। अब रही बात समाजवादी की, बीजेपी के एजेंट की, क्या लोकसभा का चुनाव, सन 2019 का चुनाव में वोट किसे दिया था तुमने? सन 2019 में इतने शांत क्यों? सन 2019 में वोट किसे दिया था? समाजवादी पार्टी को दिया था, गठबंधन को। ओवैसी साहब ने भी ऐलान किया था, ओवैसी साहब ने ऐलान किया था कि सन 2019 में गठबंधन को वोट करो। तमाम मुसलमानों ने गठबंधन को वोट कर दिया।
उसके बाद बीजेपी जीत जाती है, उसके बाद भी बीजेपी जीत जाती है। क्यों बीजेपी जीत जाती है? पूछा कभी इनसे? सन 2012 में सरकार बनी जब समाजवादी पार्टी की, तो 224 एमएलए थे, 28 से 30% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। और उसी सन 2012 में भाजपा को वोट मिलता है कुल 16%। लेकिन सन 2017 में जब सरकार बनती है भाजपा की, तो भाजपा के आते हैं 312 एमएलए, समाजवादी के आते हैं 47 एमएलए। लेकिन भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज 40 हो जाता है और समाजवादी का सरककर 22 आ जाता है। अब मेरा सवाल यह है नौजवानों, जरा अपने दिमाग लगाकर ये बताओ, क्या 24% वोट जो भाजपा का उत्तर प्रदेश में बढ़ा, क्या तुमने वोट दिया था भाजपा को? तुमने तो समाजवादी पार्टी को दिया था। तो वो 24% वोट भाजपा के पास कहां से आया? वो यादव जी ने दिया, बसपा का वोट था, समाजवादी पार्टी का वोट था, हमारे जाट समाज का वोट था। और फिर 19 में एमआईएम नहीं लड़ी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, एक सीट नहीं लड़ी। मालूम है कितना वोट मिला है समाजवादी पार्टी को? 17%। भाजपा उसे बहुजन समाज पार्टी को 18% और भाजपा को कितना मिला? 50%। अब मुझे बताओ ये वोट कहां से आ रहा है इनके पास? यानी इनका जो वोट है वो भाजपा की गोद में बैठकर चाय और पानी पी रहा है और इन्हें वोट चाहिए हमारा और तुम्हारा चाहकर। अगर काश इन्होंने आजम खान के साथ इंसाफ किया होता। बेशक आजम खान इनकी पार्टी के मंत्री हैं, इनकी पार्टी का ओहदेदार हैं, यकीनन आजम खान है जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी 4 बार इक़्तिदार में आई है। लेकिन अगर आजम खान की आवाज एहतशाम अली बाबर नहीं उठाएगा, आप नहीं उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, तो कोई गैर उठाने आएगा कि योगी आदित्यनाथ आवाज उठाने आएंगे? बताओ, क्या अखिलेश यादव ने आजम खान की आवाज उठाई? जब वो आजम खान की आवाज नहीं उठा सकता तो तुम्हारी क्या आवाज उठाएगा या मेरी क्या आवाज उठाएगा? नहीं उठा सकता। इसलिए नौजवानों गुमराह मत होना। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी पहचान बन चुका है हिंदुस्तान में। अगर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत नहीं करोगे, असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं चाहते कि मंत्री और संतरी बन जाएं और फिर बीजेपी के एजेंट कहते हैं। मालूम है आपको, तेलंगाना अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर ईद के लिए 2 छुट्टी मिलती है। ईद के दिन के लिए 2 छुट्टी हैं, सरकारी छुट्टी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा में खड़े होते हैं और खड़े होकर चीफ मिनिस्टर से कहते हैं और अध्यक्ष से कहते हैं कि अगर मुसलमानों को ईद के लिए 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो हिंदू भाई रामनवमी पर वो रखता है, व्रत रखता है, थक जाता है, परेशान रहता है। अगर मुसलमानों को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी तो हिंदू भाइयों को भी 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी और वहां पर 2 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट छुट्टी बनाई गई, इससे पहले किसी स्टेट में नहीं की गई। और सुनो, तेलंगाना अकेला ऐसा स्टेट बना है कि हुकूमत लाख चाहे अब तेलंगाना में एनआरसी करना और एनपीआर करना नहीं हो सकता, क्योंकि तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीफ मिनिस्टर के सामने खड़ा होकर रेजोल्यूशन पास कराकर हुए 8 नौजवान, कोई गलती नहीं थी उनकी। जिन लोगों ने शहीद किया अल्लाह ताला देख रहा है, बहुत बुरे हशर होंगे इंशाअल्लाह ताला उनके। जिन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उन तमाम जालिमों को वो बीमारी दे मेरे मालिक, के बीमारी दे, ये कहें कि डॉक्टर इतनी बीमारी है कि मेरे दर्द होता है, इंजेक्शन जहर का लगा दे ताकि मुझे मौत आ जाए। और मेरे मालिक जब ये तुझसे मौत मांगे तो उन्हें मौत भी मत दे, से तकलीफ दे, तकलीफ दे, क्योंकि उन माओ को पता, उन माओ की जो कोख जुड़ी है ना। 8 नौजवान शहीद हुए। अखिलेश यादव यहाँ आते हैं, 1-1 लाख रुपया दिया था पर आदमी को 1 लाख दिया था ना। लेकिन कानपुर के गुप्ता जी को पुलिस मारती है, कहां पर? गोरखपुर में योगी जी की पुलिस वहां पर मार देती है। फौरन पूरे ताम झाम के साथ लाल टोपी लगाकर अखिलेश यादव उनकी अहलिया के पास पहुंच जाते हैं, गुप्ता जी की, और जाकर 21 लाख का चेक पकड़ाते हैं। यानी हमारी जान की कीमत 1 लाख और गुप्ता जी की जान की कीमत 21 लाख। तो ये नाइंसाफी हमारे साथ आखिर क्यों? ये सवाल कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जब ये बात मैं बोलता हूं तो बाबर दलाल, जब इस नाइंसाफी को बोलता हूं, मैं कहता हूं कि फिरोजाबाद में जब तक हमारी पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, हमारी ताकत नहीं होगी, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। आप ये बता दो, क्या नौजवानों तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी अगली नस्ल भी कारखानों में लबिया पकड़े और बेलन चलाए?
क्या ये चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे घर की हर बहन बेटी, इज्जतदार बहन बेटी घरों में तोड़े गिनती रहे और उस पर कलर करती रहे? नहीं मेरे भाई, अगर बुशरा खाना में एसडीएम बन सकती है हमारे बीच में छोड़कर, तो हमारे घर की हर बहन बेटी को एसडीएम और डीएम बनना चाहिए। लेकिन ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि नौजवान पढ़ा लिखा ना रहे ताकि मेरे पीछे झंडा और नारा लगा सके। आज परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि हर गली में ओवैसी खड़ा है। आज हर गली में ओवैसी खड़ा है। हर गली में आ जाता है कि मैं एमएलए लड़ूंगा। तू कौन है या नहीं है? हर नौजवान एमएलए लड़ने खड़ा है। इतने सारे गली में, हर गली में एमएलए हैं आजकल फिरोजाबाद की। मैं जिस गली से गुजरता हूँ वहीं देखता हूँ कि एक नौजवानों में सियासत के लिए शऊर बेदार है, जोश है, जज्बा है। खुदा की कसम बेइंतहा खुशी होती है। हो सकता है मुझसे खिलाफ हो नौजवान, कोई मुझे इससे एतराज नहीं। उनका तुम्हारा जमहूरी हक है कि मुझसे खिलाफ रहो। अगर मेरी कोई गलत बात है तो मेरी मुखालफत करो, लेकिन सियासत के तौर पर मजबूत हो जाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी सूबाई सदर यहाँ पर शौकत अली साहब तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद इसी नवंबर में इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला तशरीफ ला रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि आवाज उठाओ सोशल मीडिया से कि अकबर साहब फिरोजाबाद में आए ताकि उनका रोड शो कराया जाए। रोड शो कराया जाए, मेरी ख्वाहिश ये है। इसलिए अपनी जमात को मजबूत करो, किसी के बहकावे में मत आओ। नौजवानों याद रखो, जो लोग ये कहते हैं तुमसे, नौजवानों इस बात को गौर से सुन लो मेरी बात को। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर फर्जी मुल्ला है, बाबर फर्जी मुल्ला है। और क्यों कहते हैं इस बात को? कि मैं यहाँ खड़े होकर जब अल्लाह के रसूल की तालीमात बताता हूँ और मैं कहता हूँ कि अल्लाह वादहू ला शरीक है, उसके अलावा किसी पर यकीन मत रखना, उसके साथ किसी को शरीक मत करना, तो कहते हैं अरे दीन और सियासत एक जगह लेकर आते, दीन और सियासत एक जगह लेकर आते। तो कहने वाले जाहिल हैं, जाहिल हैं वो लोग। वो क्यों जाहिल हैं? बुजुर्ग मेरे सामने यहाँ बैठे हैं। क्या ये बात आलिमों ने साफ नहीं किया है? क्या ये बात आलिम मौजूद उलमा इकराम ने बिल्कुल वाज़ेह नहीं कर दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया सियासी थे, बनी इसराइल के अंबिया सियासी थे। और दूसरी तरफ फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मेरे उम्मत के असल वारिसीन मेरे आलिम होंगे जो बनी इसराइल के अंबियाओं का मर्तबा रखेंगे। यानी हर मुसलमान को आलिम बनना जरूरी है और सियासतदान होना जरूरी है। ये अल्लाह के रसूल की तालीमात है। और फिर 20% हो हिंदुस्तान में, कैसे उनका मुकाबला करोगे? वो 80% है। ये भी शिर्क की बात है, ये मॉरल डाउन करने की बात है। अब इस पर बताता हूं कैसे मुकाबला करोगे। अल्लाह के रसूल को जब हिजरत का हुक्म आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात, जब उन्हें आपको हुक्म आया तो सूरह बनी इसराइल नाजिल होती है। आयत नंबर 80। नौजवानों गौर से सुनो, ये हदीस की बात, कुरान की बात है। इसे हंसकर मत सुनो, इसे गौर से सुनो। ये तुम्हारे काम आने की बात है। जो मैं कह रहा हूं उसे कोट करो और किसी मौजूद उलमा इकराम से जाकर पूछो। आयत नंबर 80 सूरह बनी इसराइल जब नाजिल होती है तो क्या उसमें आया कि अल्लाह मुझे सदाकत अता फरमा, इंसाफ अता फरमा, हक का रास्ता अता फरमा, और आखिरी लफ्ज़ आया सुल्तानम यानी इक़्तिदार अता फरमा। अल्लाह के रसूल ने इक़्तिदार मांगा और अल्लाह के रसूल को जब हिजरत का हुक्म आया तो अपने गारे यार के साथ पहले मुसलमानों को भेजा, फिर आखिर में मदीने जाते हैं। तो मालूम है मदीने में कितने % मुसलमान थे उस वक्त? मालूम है आपको? कुल 6%। यहाँ कितने हो? 16%। वहां कितने थे? 6%। 94% कौन थे? यहूदी। लेकिन सरकार किसकी बनती है वहां पर? अल्लाह के रसूल की। कैसे बनी मालूम है? कैसे बनी? अल्लाह के रसूल ने मैनिफेस्टो जारी किया जैसे पार्टी जारी करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमान रजाकार रहेंगे। हर मजहब के रहने वाले को यहाँ पर अपनी आजादी है, चलने की पूरी तरह से मजहब को मानने की आजादी है। तीसरी बात कही कि हर बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होगी, बेटी बराबर होगी। चौथी बात कही कि इस मदीने की बाउंड्री के अंदर कोई भी अगर हमला करने आएगा तो वो चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, वो हमारा दुश्मन होगा। और उन लोगों ने तायद की और अल्लाह के रसूल को उस वक्त वहां पर, क्योंकि खलीफा अल्लाह के रसूल के एक छोटा लफ्ज है, एक छोटा लफ्ज है, लेकिन अल्लाह के रसूल दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन सियासतदान अगर कोई गुजरा है और कयामत तक ना आएगा कोई ऐसा सियासतदान, तो वो जात सिर्फ अल्लाह के रसूल के है। नौजवानों, उनसे बड़ी जात किसी की नहीं है।
इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करते हुए, हो सकता है वैसी साहब की बातों में गलत हो, एहतशाम अली बाबर की जबान से निकलने वाला अल्फाज झूठ हो, लेकिन अल्लाह के रसूल के जबान मुबारक से निकलने वाला एक भी अल्फाज झूठ नहीं हो सकता। नौजवानों, कुरान को पढ़ो और कुरान की उस आयत को सूरत पर अमल करो, उस रुकू पर अमल करो कि सूरह मायदा रुकू नंबर 7 में साफ अल्लाह ने फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करते वही काफिर हैं, वही जालिम हैं, वही फासिक हैं। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अपने गिरेबान में झांको कि क्या हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले करते हैं या नहीं करते हैं। हम दूसरों को काफिर कहते हैं, हम दूसरों को बारे में पता नहीं क्या क्या नहीं कहते हैं। अपने किरदार को बेहतर करो, नमाजों को अदा करो। मेरी बात अगर मैं नमाजों की कहता हूं, क्या गलत बात कहता हूं? इसमें धोखा है क्या? मैं तुमसे कहता हूं अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करो, क्या यह गलत बात है? इसलिए अपने किरदार को बेहतर करो। जिस दिन हम अपने किरदार को बेहतर कर लेंगे, याद रखो दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में साफ कर दिया है कि मुसलमानों, तुम में से जो लोग ईमान और अमले साले का हक अदा करेंगे, अल्लाह ने कह दिया कि मेरा उनसे पुख्ता वादा है कि उन्हें जमीन की खिलाफत अदा करूंगा, जैसे तुमसे पहलों को अता की, जैसे तुमसे पहलों के, और बदअमनी के हालात को अमन में तब्दील कर दूंगा। फिर तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे, इसके सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। और याद रखो, जब तुम्हारा ये ईमान है, हम तमाम का ये ईमान बन चुका है, और ये इसी पर हम ईमान पर इंशाअल्लाह ताला पैदा हुए हैं और इस ईमान को लेकर मर जाएंगे कि मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राज़िक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह, कायनात के जर्रे जर्रे पर कुदरत रखने वाला अल्लाह। तो बताओ, किसी और के सामने उम्मीद रखने से, क्या ये उम्मीद रखना, किसी और से उम्मीद रखना, ये गुनाह नहीं है क्या? ये शिर्क नहीं है क्या? होंगे कोई अपने घर के, तुम अपने आप में इत्तेहाद पैदा करो, तुम सियासी तौर पर इत्तेहाद पैदा करो, अपनी तरीके, अपने तमाम सफों में इत्तेहाद पैदा करो, और फिर देखो तुम्हारी ताकत क्या है। अरे 57,000 वोट ने इनके पैरों में घुंघरू बंधवाकर ताथैया नाच करवा दिया था। तमाम के तमाम ये जो बनते हैं ना, पराडों में घूमते हैं, खुदा की कसम मेरी घर की दहलीज पर ये तमाम के तमाम घुंघरू बांधकर नचनिया का नाच कर रहे थे। ये तुम्हारी ताकत है नौजवानों। अगर तुमने, और सुनो, 5 विधानसभा पर लड़ने जा रहा हूं, और मैं तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा हूं कि मैं विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सन 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना मैं सन 2022 का विधानसभा इलेक्शन लड़ूंगा, ना मेयर का लड़ूंगा, वो तुम लोग लड़ोगे। लेकिन सन 2024 में अगर वो बड़े बाप का बड़ा बेटा यहां पर चुनाव लड़ेगा, लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो खुदा की कसम अगर एक वोट भी बाबर का आएगा तो भी इसके सामने लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। इनकी ताकत देखना चाहता हूं, आखिर में इनकी ताकतवर कितने हैं। आखिर फिरोजाबाद के लीडरों ने इन फिरोजाबाद के मुसलमानों को इतना डरपोक क्यों बनाया, क्यों खौफ पैदा कराया कि फलाने आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। क्या करेंगे मेरे भाई, ये क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा जेल पहुंचा देंगे। मेरे साथ क्या है, ना तो मेरी फैक्ट्री मालिक हूं जो मैं डरूंगा, ना मेरे कारखाने चल रहे जो मैं डरूंगा, ना मैं क्रिमिनल हूं, मुझ पर बहुत सारे केस हों, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है मेरी। एक केस 307 था अलीगढ़ में, उसमें बरी हो गया, अल्लाह ताला ने बरी करा दिया। अब ये केस लगा है मेरे ऊपर, ठीक है, ये भी अदालत में इंशाअल्लाह ताला रुक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने केस लगाया है, आज नहीं तो कल जब ये केस जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये भी जिम्मेदारी कह रहा हूं। अब ये क्या कर सकते हैं मेरे खिलाफ? मुझे तो हटा नहीं सकते, मुझे तो यहां से भगा नहीं सकते। अब इनका प्लान सिर्फ एक हो सकता है कि मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा कराकर जेल भेज दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी मेरे भाई। और रही बात यहां से क्या कहते हैं ईमान की, तो ईमान इतना मजबूत है, मैं सबको बता रहा हूं, बस से आता हूं, अकेला आता हूं, कोई मेरे साथ नहीं आता। रात के 12 बजे 1 बजे देख लेना, मोटरसाइकिल से तमाम लोग मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं और अकेला चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जिस दिन अल्लाह ने मेरी मौत लिख दी है ना मेरे भाई, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा पाएगी। करना किस बात का? जमहूरियत है, अगर आई है तो आई है। और फिर ये आज तक क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इन्हें मालूम है कि बाबर क्या यहाँ पर घर नहीं है, 100 किलोमीटर दूर से आया अलीगढ़ से चलकर। न घर है, न जमीन है, न जायदाद है, न खानदान है, न जिरगा है। ये जिरगा कहलाता है ना, जिरगा कि 10-15 लड़के लठधारी घर में हो, वो जिरगा कहलाता है। मेरा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इनकी गलतफहमी के शिकार हैं ये लोग। फैसल सिद्दीकी का घर मेरा घर है, अब साहिब आलम का घर मेरा घर है, मुकीम कुरैशी साहब का घर मेरा घर है, अकील सिद्दीकी का घर मेरा घर है, अकील आसिफ का घर मेरा घर है,
फैसल का घर मेरा घर है, मेहरान का घर मेरा घर है, साहिब आलम का घर मेरा घर है, ये तमाम साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं मेरा घर है। अरे तुम्हारे घरों की कमी पड़ जाएगी, इतने मेरे घर हैं। इसलिए मैं डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ना मैं डरता हूं। इसलिए नौजवानों, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी ये गलती है। मेरी गलती यह है कि मैंने तुमसे बगैर मशवरा किए, बगैर बताए समाजवादी पार्टी में चला गया, जिससे तुम्हारा दिल टूटा। टूटा नहीं टूटा, इसलिए तुमने गाली बककर अपना बदला पूरा कर लिया है। खूब गाली बकी है, खूब सोशल मीडिया पर जितनी बक सकते थे सब करा है नौजवानों ने। लिहाजा मुझे उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी मैंने ये गलती की है तो खुदा की कसम मैं इस गलती की तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना मेरे भाई। और तुमसे वादा करता हूं कि जब तक जिंदगी है फिरोजाबाद की सियासत, जब तक मैं फिरोजाबाद में हूं, फिरोजाबाद की मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस को मजबूत करता रहूंगा, तुम्हारे मसाइलों को हल करता रहूंगा। और ऐलान बुजुर्गों से भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे अपने बुजुर्गों, मेरे क्या कहते हैं, आपकी दुआओं की बदौलत है जो एहतशाम अली बाबर इतना बोल लेता है। यकीन मानिए 5 विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ने जा रही है। जिसे हारना है हारे, कौन जीतेगा ये तो लास्ट में बताएगा। अपने नौजवानों की सरपरस्ती करिए, दुआ करिए इनके लिए। मजलिस आपकी आवाज है। अगर कुरैश भाइयों के कारोबार बंद हुए तो बताओ, मुजफ्फरनगर में खड़े होकर परसों किसने कहा? अकेले असदुद्दीन ओवैसी थे जिसने खड़े होकर कहा कि हजारों कुरैश भाइयों को बर्बाद करने वाली ये सरकार है और ये तमाम पिछली सरकारें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। लिहाजा नौजवानों, तुम्हारे शऊर को तो बेदार किया। मैंने कहा कि सैफई की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, तुमने तोड़ दी। लेकिन एक बात बताना भूल गया कि नौजवानों, गुलामी से बदतर भी एक चीज होती है, वो होती है बेयकीनी। आपने अगर यकीन किया था तो कम से कम इतना यकीन रखना चाहिए था कि मैं एहतशाम अली बाबर तुम पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, हिंदुस्तान की टकसाल में सिक्का नहीं बना जो मुझे खरीद सके। और क्यों नहीं खरीद सकता? मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिरोजाबाद का कोई बड़ा सूरमा नेता हो, मुझसे 20,000 रुपए ले ले सियासत के ऊपर और फिर मेरे खिलाफ जाकर दिखाए, मैं दिखाता हूं कैसे खिलाफ चला जाए। अगर इनसे मैं पैसा ले लेता ना मैं, तो इनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोल पाता, ये जमीन में गाड़ चुके होते अब तक। अगर इनके खिलाफ बोलता हूं तो दामन पर दाग नहीं है, इसलिए बोलता हूं और बोलता रहूंगा। ये कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते। अरे मियां मिट्ठू, भाजपा को वोट नहीं दिया था, तुम्हें वोट दिया था नहीं दिया था? लाल टोपी लगाकर पूरा ये लाल लाल हो जाता था। इसलिए दूसरी बात, आखिरी बात कहकर अपनी बात को मैं खत्म करने जा रहा हूं। बुजुर्गों, अपने मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं। मुसलमानों, एक बात बताओ, नौजवानों, बिल्कुल साफ साफ जवाब देना। अगर कोई शख्स तुमसे ये कहे या मैं ही कहने लगूं क्या असदुद्दीन ओवैसी पर ईमान लिया और असदुद्दीन ओवैसी में अकीदा रखो, तो ये मेरी जहालत होगी या काबिलियत होगी? जहालत होगी, नहीं होगी? होगी ना? तो उस लीडर से जरा सवाल करो जिसने ये कहा। वो इस टीवी का जरा इंटरव्यू उठाकर देखो लीडर का कि तमाम मुसलमानों की आस्था अकीदत अखिलेश यादव में है। सवाल करा किसी ने आज तक? ना माफी मांगने आया वो शख्स। क्या बुजुर्गों, तुम हमारी आस्था अकीदत अखिलेश यादव में हो सकती है? बताओ कितनों की है तुम में से आस्था अकीदत वो अखिलेश यादव में है? किसी की? तो कंडेम करोगे नहीं करोगे इन लोगों को? हमारी आस्था और अकीदत, पूर्व विधायक की शायद आस्था अकीदत अखिलेश यादव में होगी, लेकिन याद रखो, फिरोजाबाद या हिंदुस्तान के हर बाइज्जत शहरी, हर इज्जत मुसलमान की, बावकार मुसलमान की अकीदा सिर्फ अल्लाह पर है, ईमान सिर्फ अल्लाह पर है, उसके रसूल पर है, कुरान पर है, इसके सिवा किसी के ऊपर नहीं हो सकता। जो अगर किसी और के ऊपर लेकर आएगा तो वो शिर्क कहलाएगा। ये शिर्क है मेरे भाई, और इस शख्स ने शिर्क किया है। इसलिए मैं बुजुर्गों से दरख्वास्त करूंगा, कहो इससे, इस शख्स से कि किसी आलिम के पास जाएं और दोबारा कलमा पढ़ें और माफी मांगे इस बात की कि मुसलमानों के साथ ये दोहरा व्यवहार और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये हालात है मेरे भाई, इसलिए इन लोगों को पहचानना पड़ेगा। और फिर मेरे ऊपर अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी गलती इतनी बड़ी है, समाजवादी में जाना मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में कसक है और इस बात को चाहते हो नहीं एहतशाम अली बाबर तुझे सजा देनी है, तो इस स्पीच के बाद मैं यहाँ बैठूंगा। जितने लोग जूते मारना चाहते हैं मार लें, लेकिन तुम्हें कसम है अल्लाह की, इंसाफ करना होगा कि अगर एक बार पार्टी बदलने पर मेरे 10 जूते मारो तो उनके भी जूते मारने होंगे जिनके 3-3 बार पार्टी बदली है, उनके साथ भी इंसाफ करना होगा। बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर मैं बाहर से आ गया, मेरा खानदान नहीं है, कारोबार नहीं है, गरीब आदमी हूं, तो कोई भी कुछ कह जाएगा। और वो बड़े बड़े विधायक रह चुके हैं, अमीर हैं, ठेकेदार हैं, तमाम काम करते हैं, तो उनके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। पूरा फिरोजाबाद खामोश रहे ना
तो उनकी आंखों में आंखें डालकर एहतशाम अली बाबर बात करेगा और फिरोजाबाद की बात करेगा, और जरूर करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि जिन लोगों को मैं खत्म करने चला था यहाँ पर, उन लोगों को ऑक्सीजन तुम लोग दे रहे हो, किसी कोई और नहीं दे रहा है। वो तो खत्म हो चुके थे यहाँ पर, समाजवादी का नामो निशान खत्म होने जा रहा था। 40,000 पर आकर टिक गई थी समाजवादी पार्टी, तो यहाँ पर टिकी नहीं टिकी। मेयर के इलेक्शन में कितने वोट थे समाजवादी पार्टी के? 40,000। मेयर के कितने थे? एमआईएम के 57,000। समाजवादी कितनी सीट जीती? 10। एमआईएम कितनी जीती? 10। अरे तुम्हारी जिंदगी पर लानत। 4 बार मुख्यमंत्री रहने वालों, 4 बार सरकार चलाने वालों, जरा जरा से लौंडों ने तुम्हें धूप चटा दिया। ये फिरोजाबाद की ताकत, नौजवानों की ताकत थी। इसलिए तो अपनी ताकत को बरकरार रखो। एहतशाम अली बाबर को ताकतवर मत बनाओ, अपनी जमात को मजबूत बनाओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत बनाओ। बोलो, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने को तैयार हो आप लोग? पूरी तरह तैयार हो? कोई आए, कोई भी कहे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ना मैं जिला अध्यक्ष हूं, अब मेरे भाई मुझ पर कोई ओहदा भी नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा कार्य करता हूं, और इसी बुनियाद पर सिरसागंज भी चुनाव लड़ाने जा रहा हूं, शुकोहाबाद भी चुनाव लड़ाने जा रहा हूं, जफराना भी जा रहा हूं, और टूंडला पे भी इंशाअल्लाह ताला प्रत्याशी उतारने जा रहा हूं। अगर एक भी वोट आएगा ना, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, हम किसी से अपनी भीख नहीं मांगेंगे, हम जिससे मांगेंगे अपना हक मांगेंगे। अगर अखिलेश यादव जब तक तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, जब तक उप मुख्यमंत्री मुसलमान उत्तर प्रदेश का नहीं बनेगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं रहोगे, जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तुमसे वादा कर जा रहा हूं, कोई साथ ताकत नहीं जो बन जाए। दूसरी आखिरी बात कि फिरोजशाह डिग्री कॉलेज की जो 4 ईंटें मैं उठाकर लेकर आया हूं, जो इसका बैनामा नहीं कराया है, जिसका बैनामा इंशाअल्लाह ताला अपने बलबूते पर हम कराने जा रहे हैं और कॉलेज बनाने जा रहे हैं। लिहाजा 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 कोई बात नहीं कहने दूंगा, कोई बात नहीं, शिकायत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहना दूंगा, कोई बात नहीं। लिहाजा मेरे भाई मेरी बात सुनो ना, कहना दो, कोई परेशानी, बात कर लूंगा, फेस करता हूं मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं। अगर आप भी करना चाहें सवाल तो मैं करने को तैयार हूं, कोई परेशानी नहीं। लिहाजा नौजवानों, 4 ईंटें मैं लेकर आ गया हूं फिरोजशाह डिग्री कॉलेज की, फिरोजशाह डिग्री कॉलेज की 4 ईंटें मैं लेकर आ गया हूं, 4 ईंटें मैं लेकर आया हूं, और ये 4 ईंटें अपने पास रख ली हैं। पहली ईंट विधानसभा में, दूसरी बात, हाँ, ये 4 ईंटें मैं ले आया हूं, और इंशाअल्लाह ताला अपने बलबूते पर हम वो ईंटें लगाएंगे। क्या आपको मालूम है कि फिरोजाबाद में इस टाइम भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की मेयर है? आप लोगों का बिल कितना आता है इस टाइम? यूनिट कितने रुपए यूनिट है? हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर सबसे ज्यादा बच्चे आज इस डेंगू में उत्तर प्रदेश में इस पिछले 6 महीने में मारे गए हैं या इंतकाल फरमाए हैं, तो फिरोजाबाद के हैं। मालूम है, अगर आंकड़ा, सही आंकड़ा निकाला जाए तो पूरे फिरोजाबाद में एक गांव में घूमा जाए तो 10,000 बच्चे मर चुके हैं अब तक डेंगू की बीमारी में। डेंगू से, बुखार से 10,000 बच्चे मर चुके हैं। ऑक्सीजन मिली नहीं, और विधायक सिर्फ कभी इस चक्कर पर, कभी उस चक्कर, कभी उस चक्कर पर, कभी उस चक्कर पर, काम के नाम पर जीरो। मोहतरमा मेयर साहिबा, सिर्फ फूल डलवाना और साड़ी पहनकर घूमना, इसके अलावा तीसरा काम नहीं मेयर पर। लिहाजा बहुत जल्दी मैं नगर निगम में धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूं इनके खिलाफ। मुझे आपके साथ की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला तकरीर बहुत लंबी लंबी होने जा रही है, बहुत जल्दी तकरीर होंगी, बड़े मंच लगेंगे। अभी सिर्फ एक मुखातिब होना चाहता था, आपसे माफी मांगना चाहता था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। और यकीन करना मेरे भाई इस बात पर कि जब तक जिंदा हूं, आपके बीच में हूं, आपके दरमियान में हूं, मैं यहां से भागा नहीं था और ना भाग सकता हूं। यह भी यकीन रखना कि मैं भागने आया ही नहीं था। उसकी वजह बता दूं क्यों नहीं आया था। 11,500 वोट नौजवानों का जो मुझे मिला है, मुसलमानों का जो मिला है, वो मेरे ऊपर कर्ज है। जब तक इस कर्ज के बलबूते पर, इस कर्ज के बदले में फिरोजाबाद में डिग्री कॉलेज नहीं बन जाता, जब तक एहतशाम अली बाबर यहां से अपनी जिंदगी में जाने वाला नहीं है। लिहाजा आप मजलिस को मजबूत करो, ओवैसी साहब को मजबूत करो, और इंशाअल्लाह ताला ओवैसी साहब की कामयाबी, इस बार विधायक निकलने जा रहे हैं, 100 सीटों से ऊपर मजलिस लड़ने जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार जब विधायक जाएंगे तो आपके हक की तर्जुमानी करेंगे।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ईंटों को, विधानसभा की दीवार की आवाज, दीवार से एक आवाज निकलेगी, वो हक की आवाज होगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे संसद से निकलती है वैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से निकलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग साथ देंगे और मैं चाहता हूं कि एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को, बस एक मिनट, हमने दी है, किसने दी है? कॉलेज की जमीन। मैं बता रहा हूं, जब मुझे उन्होंने दिया था तो उन्होंने मुझसे कॉलेज की जमीन के बैनामे का वादा किया था, जिसका बैनामा नहीं कराया। समाजवादी पार्टी ने, हाँ तो मैं तो कह रहा हूं ना, धोखा भी उन्होंने दिया है चाचा, बैनामा ना कर कर धोखा भी उन्होंने दिया है। एमएलसी सुनो नौजवानों, अब मैं जवाब देकर जा रहा हूं। जो बात नहीं बोलना चाहता था वो बोल कर जा रहा हूं, अब यहाँ पर बोल कर जा रहा हूं वो बात में। इनका एमएलसी, सुनिए, इनका एमएलसी, मैंने कभी वादा नहीं किया कि अपने आप खरीदूंगा, ना मैं अमीर हूं, ना मैं विधायक हूं यहाँ का, ना यहाँ सांसद बना, ना यहाँ पर पार्षद बना। यहाँ पर जो पार्षद बने, सांसद बने, विधायक बने, बताओ उन्होंने क्या किया फिरोजाबाद के लिए? क्या किया उन्होंने फिरोजाबाद के लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाया, सिर्फ एक दूसरे को जेल पहुंचाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इनका एमएलसी एक सांसद को एक दूसरे के खिलाफ, सुनो मेरे नौजवानों, 1-1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करते हैं, लेकिन मुसलमानों को 32 लाख रुपए की जमीन नहीं दे सकते लोग। इनके यह हालात हैं। लिहाजा बहुत सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला। और एक बात कह रहा हूं कि जितने समाजवादी पार्टी में मुसलमान भाई काम कर रहे हैं, जितने भी हैं, जो झंडा उठा रहे हैं, वो सब मेरे भाई हैं, वो सब मेरे भाई हैं। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे भाई, उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उन्हें माफ कर चुका हूं, उनसे कोई शिकायत नहीं। वो मेरे कलमा गो भाई हैं, बेशक वो उनके साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस दिन यहाँ पर टिकट होगा फिरोजाबाद की सरजमी पर समाजवादी पार्टी का, आज ही समाजवादी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होगी, ये मैं यकीन दिलाकर जा रहा हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।